नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डिंगवाल। आज फिर से मौसम ने करवट बदली है। कुछ दिनों से अच्छी खासी धूप थी और आज फिर देख सकते हैं तो आज बारिश होगी। बारिश की वजह से पूरे रास्ते गीले हो रहे हैं। तो ये है हमारे सेठ जी का महल। तो यहाँ पे बनाई जा रही है पूरियाँ। ये देख सकते हैं सभी लोग लगे हैं पूरी बनाने में। तो जितने भी लोग यहाँ पहुँचे हैं सभी को पंडित जी के माध्यम से अक्षय चंदन तिलक लगा के उनका स्वागत किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे चूड़ा कर्म की जो रस्म है वो शुरू की जा रही है। तो फाइनली देखिए इस प्रकार से लगभग सारे बाल उतार लिए गए हैं। वो सभी देखिए बालक को इस प्रकार से स्नान करा रहे हैं। देखिए फाइनली इस प्रकार से तिलक लगाया जा रहा है सुंदर। तो चूड़ा कर्म संस्कार की सारी रस्में संपन्न होने के पश्चात इस प्रकार से कलावा बांधा जाता है आशीर्वाद स्वरूप। और तो आजकल के बच्चे देखिए, बच्चों का बिना फोन के मन नहीं लगता है। देखिए तो आजकल के बच्चे देखिए, बच्चों का बिना फोन के मन नहीं लगता है। वेदी में जितनी भी सामग्री होती है उस सामग्री को नौले में प्रवाहित करते हैं। कितना बड़ा है और बहुत सारी चिड़ियाँ यहाँ पे दूसरी हैं जो तो आप देख सकते हैं आज बहुत ही बेहतरीन और दुर्लभ चीज़ दिख रही है। काकड़ जो कि आमतौर पे ऐसे ओपन में आते नहीं है, आज सामने देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डिंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं और आज जो है अष्टमी है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रों की और श्री अष्टमी की। तो साथ ही साथ में ये बहुत पावन पर्व है क्योंकि ऐसे में जगह जगह शुभ कार्य होते हैं। कई जगह गरबा चल रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रों में गरबा होता है बहुत सुंदर। और कई जगह जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की रामलीला का मंचन होता है। और साथ ही साथ में हमारे गांव में भी तैयारी चल रही है रामलीला मंचन की। और ऐसे में कई जगह श्रीमद् भागवत कथा भी होती है। तो ये बहुत ही पावन पर्व है, शुभ समय है जिसमें ये शुभ कार्य होते हैं। कई लोगों के विवाह के संस्कार भी इसमें होते हैं। और साथ ही साथ में ऐसे में जितने भी नवयुवक होते हैं, छोटे छोटे बालक होते हैं, उनके भी जो संस्कार होते हैं वो यहाँ पे किए जाते हैं। तो हमारे पड़ोस में ही आज हमारे चाचा जी के पोते का चूड़ाकर्म संस्कार है। जिनके चूड़ाकर्म मतलब सिर के जो बाल होते हैं वो प्रथम बार उतारे जाते हैं, इसलिए उसे चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं जिनका विशिष्ट महत्व है हमारे जीवन में। तो हर संस्कार का समय पे होना बहुत ही उत्तम रहता है। तो आज हम जा रहे हैं चूड़ा कर्म संस्कार में। चलो आपको भी दिखाते हैं किस प्रकार से चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता है हमारे पहाड़ों में। आमतौर पे इस संस्कार को जो है जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसी के साथ किया जाता है। क्योंकि जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना, उसके साथ ही चूड़ा कर्म भी होता है, उसके साथ ही कर्णभेदन भी होता है और उसके साथ ही वेदारंभ संस्कार भी होता है। तो 4 संस्कारों को मिला करके यहाँ पे यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। लेकिन आज जो है इसमें सिर्फ चूड़ा कर्म संस्कार होगा। तो कई लोग ऐसे सेपरेटली भी करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं आज का ये चूड़ा कर्म संस्कार का। बने रहिएगा हमारे साथ में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर से नज़ारे के साथ में। आज फिर से मौसम ने करवट बदली है। कुछ दिनों से अच्छी खासी धूप थी और आज फिर देख सकते हैं मौसम एकदम पलटी मार चुका है एकदम। और सामने देख सकते हैं जस्ट अभी हल्की हल्की बारिश चल रही है और जो क्लाउड्स हैं वो आ चुके हैं पूरे नीचे इस वैली में। तो आजकल हम आमतौर पे वैसे तो ये दिन जो होते हैं इसमें अच्छी खासी धूप आती है क्योंकि ये समय है हमारे पहाड़ों में घास की कटाई और घास के सुखाने का। तो इसलिए इसमें अच्छी खासी धूप की ज़रूरत पड़ती है। 2-4 दिन से अच्छी धूप थी, लेकिन अब फिर से मौसम ने एकदम करवट बदल दी। इस बार तो अननेसेसरी और एक्सेस बारिश हो चुकी है और ये अनएक्सपेक्टेड था कि आज बारिश होगी, बट फिर भी देखिए मौसम एकदम बदल चुका है। चलिए आगे चलते हैं और शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। तो आज बारिश होगी, बारिश की वजह से पूरे रास्ते गीले हो रहे हैं। ये रास्ता है जो यहाँ से हमारे घर से जाता है सेठ जी के घर तक का। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये नया नया रास्ता बना है सेठ जी के घर को जाने के लिए, मेन रास्ते से, मुख्य मार्ग से। और
तो मौसम ने पूरा ही गड़बड़ कर दिया, सारी घास जो है वो भी ख़राब कर दी है, क्योंकि ऐसे में घास गीली हो जाती हैं और ख़राब हो जाता है। तो ये है हमारे सेठ जी का महल। तो देखिए आज यहाँ पे है चूड़ाक्रम संस्कार। तो यहाँ पे बनाई जा रही हैं पूड़ियाँ, ये देख सकते हैं सभी लोग लगे हैं पूड़ी बनाने में। ये है पहाड़ी अंगीठी, देखिए लकड़ी का चूल्हा और चाची लोग यहाँ लगे हैं, सुबह सुबह ही पूड़ियाँ तैयार कर रहे हैं। ये देखिए तो बहुत सारे पकवान ऐसे में बनाए जाते हैं जो कि हमारे पारंपरिक पकवान होते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात इस चूल्हे की होती है कि इसमें फ्लेम को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, लकड़ी को ऊपर नीचे करके। ये देखिए चलिए बढ़ते हैं आगे की रस्मों में, आपको भी ले चलते हैं, बने रहिए साथ में। तो यहाँ पे जो है चूड़ाक्रम संस्कार की जो रस्में होती हैं वो चल रही हैं, जिसमें गणेश पूजन वगैरह आदि रस्में होती हैं। एक बार आपको अंदर ले चलते हैं इस कक्ष में। तो यहाँ देखिए ये कक्ष बनाया गया है जहाँ पे पूजन हो रहा है। हमारे पंडित जी पहुँचे हुए हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी सारी पूजन की रस्में यहाँ पे हो चुकी हैं। द्वादशे स्थानानि अन्वटे संयादि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे नियतथा संग्रामे संवर्गे बहुविघ्नकस्य ध्यायते विघ्नवनिर्धाराय श्रीमन्गणाधिपते नमः मंगलमूर्तये नमः। गोमयि गणपति देवता ध्यानं समर्पयामि नारायणाय नमः। हरिः ओम्। इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, मातुपित गुरु चरण कमलेभ्यो दानं समर्पयामि नारायणाय नमः। तो आज हमारे परिवार के सारे सदस्य यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, मतलब जो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली, साथ ही साथ में जो अन्य रिश्तेदार हैं उनको भी बुलाया गया है। तो जितने भी लोग यहाँ पहुँचे हैं सभी को पंडित जी के माध्यम से अक्षय चंदन तिलक लगा के उनका स्वागत किया जा रहा है। तो हमारे परिवारों में, हमारे पहाड़ों में, हमारे जितने भी सनातन धर्म के जितने भी रीति रिवाज होते हैं, जितने भी इस तरह के शुभ कार्य होते हैं, उसमें शुरुआत जो होती है अक्षय चंदन तिलक से ही होती है। अस्मद्वैरिनाशनं महालक्ष्मी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। चंद्रमा ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा कृता मृदं आरातिकं। हरिः ओम दीपज्ञान प्रदेवो नमस्ते स्वप्रकाशो महादीप सर्वत्र सिंहाम्पः। हरिः ओम। सर्वदा प्रसन्नलोकसुरेश्वरी इमे त्वया कार्यः स्मद्वैर्विनाशं लक्ष्मी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम हरिः ओम। सर्वदा प्रसन्नलोकसुरेश्वरी इमे त्वया कार्यः स्मद्वैर्विनाशनं। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। हाथ में थोड़ा सा जल लिया। ओम ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठुछन्दः कन्या राशि बटु बालकस्य, थोड़ा सा इसके हाथ में जल रख लो। बटु बालकस्य केश छेदने विनियोगः, छोड़ दिया पहले थोड़ा सा, थोड़ी सी इसकी बच्ची की चुटिया मुझे वो कर दो, थोड़ी और बचानी पड़ेगी। हरि ओम हरि ओम। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे तैयारी चल रही है चूड़ाक्रम संस्कार की, जिसे मुंडन संस्कार भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बालक के बाल उतारे जाते हैं और जो शिखा है वो शिखा रखी जाती है। तो ये प्रथम कह सकते हैं जो संस्कार है जिसमें बच्चे के प्रथम बार में बालों को उतारा जाता है। तो रोनिक के अभी देख सकते हैं कि लंबे लंबे बाल हैं, अभी बाल उतारे जाएंगे तो उसके पश्चात जो है रूप बदल जाएगा।
हरिः ॐ सर्वबाधा प्रसन्नं लोकसुखेश्वरी देवी त्वया कार्यस्मद्वैविनाशनम्। तो देखिए यहाँ पे चूड़ा कर्म की जो रस्म है वो शुरू की जा रही है। तो रोनिक के बाल उतारे जा रहे हैं यहाँ पे, पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं, इसके साथ साथ ही बालों को उतारने की रस्म यहाँ पे की जा रही है। तो जब बाल उतारे जाते हैं देखिए इस प्रकार से जो बालक की माता हैं वो इस प्रकार से आच्छादन देती हैं अपने पारंपरिक परिधान के साथ। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से बालों को उतारा जा रहा है। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि जब बच्चे के बाल उतारे जाते हैं तो जो बच्चे की बुआ लोग होते हैं वो इस थाली को पकड़ते हैं जिसमें बालों को उतार के रखा जाता है। तो ये प्रथम बाल हैं जिनको इस प्रकार से उतार के और साथ ही साथ में इन बालों को इसके पश्चात प्रवाहित किया जाता है किसी धाम में, तीर्थ में या किसी भी जलाशय के पास में। इधर को देख, इधर को देख, दे। तो फाइनली देखिए इस प्रकार से लगभग सारे बाल उतार लिए गए हैं रोनिक के, और बाल उतरने के क्रम में रोनिक को बस बस हो गया। अभी देखो मौसी के भी निकालेंगे। हाँ तो फाइनली देखिए सारे बाल उतार लिए गए हैं रोनिक के। रोनिक ये देख, इधर और ये छोटी सी चुटिया रखी गई है रोनिक की। तो अभी थोड़ा सुविधा हो गई है, जो मशीन है उससे बाल उतारे गए। पहले तो क्या था कि रेजर से काटे जाते तो बहुत मुश्किल होता था। तो ये प्रथम बार में जो बाल उतारे जाते हैं उसे मुंडन संस्कार या चूड़ा कर्म संस्कार बोला जाता है, जो कि रस्म यहाँ पे भी की जा रही है। तो देखिए बाल उतार दिए गए हैं, मुंडन संस्कार हो गया है और अब जो है बालक को स्नान कराया जा रहा है यहाँ पे। ये प्रॉपर स्नान तो नहीं, बट ये इस प्रकार से शुद्धिकरण के हिसाब से ये देखिए इस प्रकार से स्नान कराया जा रहा है। ये ठंड भी है और बालक को सर्दी लग सकती है, इसलिए ये एक आंशिक स्नान यहाँ पे किया जा रहा है। और जितने भी बुआ लोग हैं और अन्य जो भी रिश्तेदार हैं वो सभी देखें बालक को इस प्रकार से स्नान करा रहे हैं। रौनक की खुशी देखिए। तो देखिए इस प्रकार से अब स्नान कराने के बाद ये तेल से मालिश की जा रही है बालक की, ये देख सकते हैं इस प्रकार से। तो फाइनली स्नान के पश्चात अब नए वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, देख सकते हैं बालक। महाराज मैं तो फाइनली देखिए रोनिक को नए वस्त्र पहना दिए गए हैं इस प्रकार से, और अब ये माल्यार्पण किया जा रहा है पंडित जी के द्वारा। तो देखिए फाइनली इस प्रकार से तिलक लगाया जा रहा है, सुंदर सा तिलक, ये अभिषेक के तौर पर ये तिलक लगाया जा रहा है रोनिक को। रोनिक के बाल उतर गए इसलिए दुखी है। ये देखिए इतना सुंदर रूप बालक के रूप में निखारा गया। तो प्रथम संस्कार जो प्रथम बार में बाल उतारे जाते हैं तो चूड़ा क्रम संस्कार, मुंडन संस्कार यहाँ पे
वो देख उधर देख। अरे ले यार। अच्छा नहीं पकड़ना है। ये इधर इधर गई, ये वो देखो डायना क्या बना रही हो। ये देख, ये इधर, ये फोन, ये देख, ये क्या मिल गया इसको? वो देखो लो ये भी बातें हैं यार बाबा। ये बाबा। ये ले ये देख 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 इसमें देख। केला भी नहीं खा रहे, केला भी नहीं खा रहे क्या? हैं? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। गुड खा खा खा। गुड, तू अपना बाया हाथ। ये ले। तो जब भी पूजन संपन्न होता है उसके पश्चात इस प्रकार से ये कलावा बांधा जाता है, जो कि हमारे सनातन धर्म में शुभ माना जाता है और शुभ का प्रतीक ये कलावा आशीर्वाद स्वरूप सभी को इस प्रकार से बांधा जाता है। जय हो माँ। तो आजकल के बच्चे देखिए, बच्चों का बिना फ़ोन के मन नहीं लगता है। देखिए फ़ोन यहाँ रखा है और अपना मस्त खाने में लगा है और बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। रोनी के देख, ये देख इधर, ये ले देखिए फाइनली पूजन संपन्न हो गया और चूड़ाक्रम संस्कार भी संपन्न हो गया है। तो काफ़ी सारे मेहमान यहाँ पहुँच रहे हैं। इधर देखिए जितने भी फल यहाँ पे थे आज, इन सभी को काट के सभी को प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाएगा। तो यहाँ पे हेमा सबको बांट रही है, ये देखिए। और अब जो है कटक इसको सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये देख सकते हैं कुसमी, तो ये सभी को प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है। ला मेरे को भी दे। ये हमारे सेठ जी, राधे सेठ जी मार रहे हैं चाय की चुस्की। ये तो इस प्रकार से चावलों की सफाई की जा रही है, चावल बनाने की तैयारी चल रही है और इधर बाकी पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं। सभी चाची लोग लगे हैं पूड़ी बनाने में। काफ़ी सारे लोग आएंगे, उन सबके लिए ये भोजन तैयार किया जा रहा है। तो हमने बहुत सारे पकवान इसमें बनाएंगे, रायता वगैरह और पारंपरिक जो सब्जियाँ होती हैं वो सारी तैयार की जाएंगी। तो आजकल देखिए धीरे धीरे राजमा भी तैयार होने लगी है। तो हमारे सेठ जी ने ये राजमा सुखाने के लिए रखी है। तो ये पहाड़ी राजमा देखिए, अलग अलग प्रकार की राजमा है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और इसके साथ ये अलग राजमा है देखिए, और इधर ये अलग राजमा है। तो राजमा पहाड़ की जो है ना, इसका जो स्वाद होता है बिल्कुल अल्टीमेट। और ये कुछ मिर्च भी रखी गई यहाँ पे। तो आजकल धूप अच्छी तेज़ मिल जाती है, तो उसमें सारी फसलों को इस प्रकार से तोड़ के धूप में रख देते हैं सुखाने के लिए। तो अभी हम लोग मौजूद हैं सेठ जी के कॉटेज में। ये देख सकते हैं सेठ जी का ये कॉटेज तैयार हो चुका है, जिसमें अभी फिनिशिंग पे चल रहा है काम। ये तो देखिए, ये हमारे सेठ जी। और सेठ जी चमका दिया यार तुमने अपना कॉटेज, खुद ही कर रहे हो सारा काम? सारा काम मान्यवर, हाँ, अपने हाथ से चल रहा है। फिर गजब यार गजब, वाकई में सेठ जी ने पूरा चमका दिया इसको। पुट्टी से लेके पेंट हर चीज सेठ जी खुद ही कर रहे हैं, ऑलराउंडर हैं हर काम के। एक बार अंदर दिखाते हैं। ये है सेठ जी का कॉटेज अंदर से। ऊपर इसमें फॉल सीलिंग लगाई गई है प्लाई बोर्ड की। ये देखिए पूरा सेठ जी ने अपने कॉटेज को बेहतरीन बना दिया है। आनंद आ गया सेठ जी?
तो जो पूजन के लिए वेदी बनाई जाती है, उस वेदी में जितनी भी सामग्री होती है, उस सामग्री को नौले में प्रवाहित करते हैं। तो एक परंपरा रही है। तो यहाँ पे ये सारी पूजन सामग्री, इसमें गणेश जी वगैरह सब रहते हैं, उनको प्रवाहित किया जा रहा है। पानी भरने ये देख सकते हैं, इधर इसको सारी सामग्री को प्रवाहित किया जा रहा है। और जो बाल कटे हैं बालक के, उस बालों को किसी भी तीर्थ क्षेत्र में उनको चढ़ाया जाता है। तो ये हमारा पावन पवित्र नौला है, जहाँ से सभी लोग जल को पीते हैं। ये देख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ से भर के सब लोग अपने घर के लिए ले जाते हैं और पीने के लिए इसी को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको इधर अपना नौला भी दिखा देते हैं, ये देखिए, ये है प्राचीन नौला, जो कि दादा परदादा के समय से हमारा, इसमें बाद में थोड़ा सा रेनोवेशन किया गया है और बहुत ही शुद्ध जल होता है इस नौले का। इसको सभी लोग, हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, वो सब इसको यूज़ करते हैं पीने के लिए। तो इसको हम लोग मंदिर की तरह पूजते हैं, इसलिए देखिए मंदिर की तरह इसमें ये डिज़ाइन भी बनाया गया है। तो फाइनली सभी को यहाँ पे भोजन वितरित किया जा रहा है। सभी लोग देखिए यहाँ पे बैठ कर भोजन पान कर रहे हैं। ये देखिए हमारे भाई साहब भोजन पान करके आ चुके हैं। तो सभी को एक एक करके भोजन बांटा जा रहा है। इधर ये है हमारे रोनिक भाई, रोने, ये देख सकते हैं। सभी को हमारे पारंपरिक पकवान आज वितरित किए जा रहे हैं। सभी को भोजन कराने के पश्चात में फाइनली जो मातृ शक्ति है, उन सब का नंबर आता है, जो कि भोजन बनाने से लेकर के सारे कार्य करते हैं और फाइनली भोजन सबको खिलाने के पश्चात खुद खा के फिर सारे कार्यों को निपटाते हैं। ये देख सकते हैं, सभी लोग भोजन पान करते हैं। बेटा किधर देख। तो फाइनली प्रोग्राम संपन्न हो चुके हैं और मैं वापस लौट रहा हूँ घर के लिए। आज थोड़ा बारिश होगी तो उसकी वजह से रास्ते बड़े फिसल भरे हो गए, कीचड़ कीचड़ हो गए रास्तों में। तो बड़ा सुंदर सी रस्म होती है चूड़ाकरण संस्कार की, जिसको काफ़ी लोग अभी करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं। बट पहाड़ों में अभी भी इसको सब, हर घर में इस संस्कार को किया जाता है और शहरों में लोग मुंडन संस्कार के तौर पे इस रस्म को करते हैं। चलिए वापस लौटते हैं घर के लिए। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं वापस घर पे और यहाँ से एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन, और आमतौर पे ये चीज़ दिखती नहीं है। एक मुझे सामने, ये भी चील है कि गिद्ध है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे पेड़ में बैठा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये जो चीड़ का पेड़ है, इसमें देखिए ये बैठा हुआ है और इतना विशाल है। यहाँ पे देखिए ये कितना बड़ा है और बहुत सारी चिड़ियाँ यहाँ पे दूसरी हैं जो इससे डरती होंगी, वो यहाँ पे शोर मचा रही हैं ताकि यहाँ से ये चले जाए, क्योंकि ये बड़ा पक्षी है तो छोटे पक्षियों को अपना शिकार बनाता होगा। ये कितना बड़ा है, अब यहाँ से उड़े तो पता चलेगा कितना बड़ा है। बट ये शाखा में बैठा हुआ है, इतना मोटा लग रहा है यहाँ से, तो मुझे लगा कि बंदर बैठा है, लेकिन ये कुछ और ही निकला। ये देख सकते हैं। अब ये है क्या, चील है या फिर बाज है, गिद्ध है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रॉपर समझ में नहीं आ पा रहा है यहाँ से। ये देखिए, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि बहुत ही रेयर दुर्लभ चीज़ें दिख रही हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है पहाड़ी काकड़, हिरन जिसे बोलते हैं, बहुत एक्टिव होता है। तो आज पहली बार यहाँ पे खेतों में इस प्रकार से दिख रहा है, अदरवाइज ये दिखता नहीं है। ये दोनों जोड़े चल रहे हैं, देखिए मेल एंड फीमेल दोनों हैं यहाँ।
तो यहाँ पे बगीचे में घूम रहे हैं। बगीचे में जो पौधे होते हैं ना, छोटे छोटे पौधे, उनको ये खाते हैं। कि पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। ये देखिए काकड़। तो ये आमतौर पे दाल वगैरह ऐसी चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी जो खेतों में लगी होती हैं, उनको खाते हैं। और जैसे बकरी होती है ना, बकरी घास चरती है, वैसे ये भी चरते हैं, लेकिन बहुत एक्टिव होते हैं। पर ये थोड़ा सा नुकसान करते हैं पेड़ पौधों में। जैसे सेब हो गया, खुमानी, पुलम, इसके पेड़ होते हैं ना, इनकी जो घुंडियाँ होती हैं, जो फ्रेश बर्ड्स होती हैं, उनको खाते हैं। तो ये पहली बार यहाँ पे दिख रहे हैं इस प्रकार से। अदरवाइज़ ये रात में ही ज़्यादा चलते हैं। वैसे आमतौर पर ये दिन में सामने नहीं आते हैं, क्योंकि ये ना रात में चलते हैं, क्योंकि रात में इनकी आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन ये दिन में बहुत कम चलते हैं। तो आज बहुत ही मुश्किल से ये दिख रहे हैं दिन में, क्योंकि अगर कोई दिखे ना तो लोग इनका शिकार कर देंगे। तो इसलिए, या फिर इनको पकड़ सकते हैं या इनको वैसे मार सकते हैं। तो इसलिए ये ना दिन में नहीं चलते हैं, ये भी रात में ही चलते हैं, रात्रिचर ही होते हैं। बट अभी ये पता नहीं कैसे आ गए, अदरवाइज़ बहुत ही रेयरली दिखते हैं। तो मैं तो यहाँ पे अपने जीवन में रहते हुए मुश्किल से 1-2 बार ही ऐसे मौका मिला कि दिन में ये दिख पाए हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे आराम से अपना वो चर रहे हैं। शायद घास खा रहे होंगे या फिर जो नई कलियाँ होती हैं उनको खाते हैं लोग। आज सुबह से ही मौसम देखे पूरा इस तरह का बना हुआ है। बादल सुबह से ही थे, हल्की बारिश भी हुई है। उसके पश्चात अभी भी आप मौसम देखिए, पूरा गुमसुम सा मौसम बना हुआ है। बादल अभी भी लगे हुए हैं। तो हो सकता है अभी बारिश हो, लेकिन अब ज़रूरत नहीं बारिश की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश ऑलरेडी हो चुकी है। तो फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ घर पे, आज चूड़े कर्म संस्कार की इस रस्म को अटेंड करके। तो बहुत सुंदर तरीके से हमारे पहाड़ों में ये सारी रस्में की जाती हैं, और एक एक रस्म जो होती है उसका एक पारंपरिक और पौराणिक महत्व होता है। हमारी संस्कृति में विशेष रूप से उसका बहुत ही विशिष्ट महत्व है। और साथ ही साथ में जितने भी ये संस्कार हैं, 16 संस्कार जो बनाए गए हैं, बहुत लॉजिकल हैं। इनका हम देखें तो जीवन में हर एक संस्कार का एक विशिष्ट महत्व है, और वो जीवन में उसका समय पर होना भी अनिवार्य है। तो हम लोग का जो सांस्कृतिक पतन हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने संस्कारों को भूल चुके हैं। और इन संस्कारों को भूलने के कारण ही जो आगे जो कुरीतियाँ बच रही हैं, वो सारी समाज में बच रही हैं। अगर हम अपने संस्कारों को समय पर करेंगे तो हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उसको भी इससे सीख मिलेगी। और साथ ही साथ में हमारे अंदर भी उन गुणों का विकास होगा। जो नैतिक गुण होते हैं, उनका विकास हर व्यक्ति के अंदर होगा, अगर इन संस्कारों को उचित समय पे किया जाए। तो ये हमारी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सुंदर तरीके से ये संस्कार यहाँ पे किए जाते हैं, और बहुत बेहतरीन लगा मुझे भी, बहुत समय बाद ये ऐसे संस्कार देखने को मिले। तो आज भी ये चीज़ें पहाड़ों में जिंदा हैं, जीवित हैं। तो अब सबका प्रयास होना चाहिए अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए। इस प्रकार से जितने भी हमारे सनातन धर्म में संस्कार हैं, इन सभी को हमें उसको पूरा उसका पालन करना चाहिए और निभाना चाहिए। तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।